सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन एंड आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज का ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया कि आंखों में थोड़ा सा इन्फेक्शन वगैरह था, अभी तो ठीक हो गया है। तो कल से मैं अपना जो भी है कंटिन्यू करती हूँ। उससे पहले मेरे कुछ व्यूअर्स के कुछ कमेंट्स थे जिनका कि रिप्लाई करना मुझे ज़रूरी था। और सबसे पहले तो मेरी एक व्यूअर का कमेंट था कि मैम मैं फ्री भी रहती हूँ, उसके बाद भी रेगुलरली मुझे मेरी पढ़ाई जो है नहीं हो पाती है और या पढ़ने का मन नहीं करता है। तो देखो डियर, मैं आपको एक ही बात समझाना चाहूँगी कि एक ये जो टाइम होता है कि जब हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं होती है, ये रियल में बहुत ही टफ और बहुत ही गोल्डन, आप दोनों कह सकते हो इसको। क्योंकि ये टफ इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम पे हमें लगता है कि वैकेंसी भी नहीं है, हमारे सामने कोई मोटिव नहीं है, तो हम कैसे पढ़ें। और ज़्यादातर हमारा मन, हमें जब हमारे सामने कोई मोटिव होता है तब हमें किसी काम को करने के लिए ज़्यादा उत्साहित रखता है। तो और बहुत से लोग क्या करेंगे इस टाइम को, उनका मन नहीं करेगा या पढ़ेंगे नहीं। बट कुछ बच्चे जो होते हैं, कुछ जो एस्पिरेंट्स होते हैं, वो इसी टाइम का फ़ायदा उठाते हैं। ये जो एक ऐसा टाइम है, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं है कि वैकेंसी आ गई है, एग्ज़ाम डेट आ गई है, फॉर्म इतने तक मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। तो ये आपके लिए गोल्डन टाइम भी हो सकता है। आप इस टाइम में अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से करते रहिए ताकि आपको ये जो टाइम है आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगा। और आपको जब एक बुक आप दोबारा पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, तो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके माइंड में स्टेबल रहती हैं। तो मेरी मानो तो जिनका भी मन नहीं करता है, थोड़ा सा अपने मन को मनाओ और ट्राई करो कि इस टाइम पे आप पढ़ाई अच्छे से अपनी करते रहें। ओके, उसके बाद मेरी एक व्यूअर का कमेंट है कि खान सर का जो जीएस है उसको आप कैसे कर सकते हो। देखो, सीधा सिंपल सा तरीका है, आप प्ले स्टोर पे जाइए, खान जीएस रिसर्च सेंटर करके आपको वहाँ पे ऐप मिल जाएगा, लोगो लगा हुआ, उस पर भी वही सेम चीज़ लिखी होगी। वहाँ पर जाके आप क्या करोगे, आप लॉग इन करना अपने नंबर से और अपना एक पासवर्ड आप बना सकते हो वहाँ पे। उसके बाद आपको उसमें अंदर जाना है और आपको रिकॉर्डेड बैच चाहिए। लाइव बैच की थोड़ी प्राइस जो है ज़्यादा होती है, बस उसकी वैलिडिटी भी ज़्यादा होती है। और अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है और आप एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 लेक्चर कर सकते हो, अच्छे से रिकवर कर सकते हो, तो आप वहाँ पे जाके वैलिडिटी पहले देख लेना कि क्या आप इतने दिन में इस कोर्स को कंप्लीट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। उस हिसाब से आप उसमें इनरोल करना और आपको रिकॉर्डेड बैच और लाइव बैच दोनों मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड ज़्यादा से ज़्यादा 150 का होता है या फिर 200, इससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। बट अगर आप लाइव बैच को अटेंड करोगे तो उसमें हो सकता है मे बी 250 या 300 में आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है NCERT 11th 12th से स्टार्ट करें। जी हाँ, अगर आप अभी बिगिनर लेवल पे हैं और आप चाहते हैं कि अभी आपको स्टार्ट करना है, आपने अभी बिल्कुल भी DSSP PRT को पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, तो आप ऑफकोर्स क्या कर सकते हैं, 11th और 12th की साइकोलॉजी की बुक को पहले फिनिश कीजिएगा, उसके बाद आप NIOS की तरफ जाएंगे। ओके, उसके बाद है मैथ्स कहाँ से करें। तो देखो, मैथ आप या तो RS अग्रवाल का कर सकते हो, ये राम निवास मथुरिया की ये भी बहुत अच्छी बुक है और रियल में अच्छे से इसमें दिया गया है। तो मैथ में देखो, ये एक ही चीज़ होती है, आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपके पास कोई और भी SSC के लिए आपने कभी किसी की प्रिपरेशन करी थी, तो इस तरीके की आपके पास बुक है तो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज आप RS मथुरिया की ये बुक ले सकते हो, मुझे बहुत अच्छी लगी। उसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज दिया गया है और एक जो आपका टॉपिक है उस पर कम से कम 80 क्वेश्चन, 110 इस तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। एक मेरे पास आ रहा है PYQS। देखो, मैं बता दूं आपको, जब से मैंने टेस्ट का पास लिया है, मैंने इससे क्वेश्चंस को नहीं किया है और इसमें मुझे मिले थे 5 मॉडल पेपर मिले थे। उसके बाद जो इसके प्रीवियस ईयर के जो पेपर थे स्पेशल एजुकेशन या जैसे कि ये 19 अक्टूबर 2014 का जो स्पेशल एजुकेशन का है उसमें आया हुआ है, ये इस तरीके से इसमें दिया गया है। तो आप देख सकते हैं इसको। और किरण पब्लिकेशन की है, पब्लिकेशन आपको पता है कि अच्छा पब्लिकेशन है, इनकी बुक्स भी अच्छी होती है। और अब इसमें जो भी थोड़ा बहुत सुधार बचा होगा वो भी हो गया होगा, क्योंकि हम लोगों ने KVS PRT के लिए भी किरण पब्लिकेशन को ही प्रेफर किया था। तो आप DSSP के लिए अगर आप ऑफलाइन चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए बेस्ट बुक हो सकती है। ओके, और उसके बाद है NIOS को कैसे पढ़ें। तो देखो,
मैंने अभी सर की बुक में देख रही थी, रोहित बैलवान सर की, और मैंने जो देखा मैंने उसमें रिव्यू देखी और कुछ जैसे पेजेस की इसमें स्क्रीनशॉट या फोटो मान लो वो पड़ी हुई थी, तो मैंने उनको देखा। जैसे मैंने आपको PDF शेयर किया था, जिस हिसाब से आपको टेलीग्राम पे मैंने शेयर किया था NIOS का PDF, सेम उनकी टोटल बुक उसी तरीके से पॉइंट्स में लिखी गई है, ठीक है। बट मैं आपको रिफर करूंगी, अगर आप NIOS को पढ़ सकते हो तो जरूर पढ़ना, क्योंकि जब हम NIOS को पढ़ते हैं तो उसके पीछे की जो पृष्ठभूमि होती है वो हमें समझ आती है। उसके जब देखो एक लाइन को पढ़ने के लिए जब आप 5 लाइन को पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं जो एक अर्थ है वो आपके माइंड में स्टेबल रहेगा और आपको चीजें अच्छे से समझ में भी आएंगी, ओके। और सबसे पहले NIOS बुक्स पढ़ी कहाँ से, तो देखो आप प्ले स्टोर पे जाइए, NIOS बुक्स करके वहां पे डालिएगा और यहाँ पे आपको एक लोगो दिख रहा होगा, इस लोगो पे क्लिक कीजिएगा और 6 MB का आपका एक ऐप आएगा, उसको आराम से इंस्टॉल कीजिए। उसके अंदर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मटेरियल मिलेगा, आप जिसमें कंफर्टेबल है आप उसमें उसको अच्छे से पढ़िएगा। और उसके बाद आप देखिएगा कि अगर आपको किसी की बुक लेनी है या नहीं, क्योंकि देखो जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं NIOS को पढ़ के ही उन्होंने बुक्स बनाई हैं, उन्होंने अपनी वो दी है, तो क्यों ना हम ओरिजिनल चीज को पढ़ें ताकि हमें क्या है उससे और भी ज्यादा चीजों को हम समझ सकें, ओके। और पेडागॉजी के लिए जैसे आपको पता है कि आप 9th और 11th और 12th की जो साइकोलॉजी की बुक है उससे स्टार्ट कर सकते हो। बाद बाकी आपने जो नॉर्मल होता है उसको पढ़ा हुआ है, और NIOS को अच्छे से करो, तभी DSSP की पेडागॉजी में आपका जो है अच्छे से आप स्कोर कर पाएंगे, ओके। तो आई होप, हिंदी के लिए भी बता देती हूँ मैं, हिंदी के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन बहुत अच्छी बुक है, मैं पढ़ रही हूँ इसको, और आप लोग भी कोशिश कीजिए कि अपना ज्यादा से ज्यादा सिलेबस जो है नोटिफिकेशन आने से पहले फिनिश कर ले, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए और जब नोटिफिकेशन आए तो आप चीजों को रिवाइज करें अच्छे से, ओके। तो यही था आज का वीडियो और आई होप आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपकी अगर कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, सो बाय बाय एंड टेक केयर।